अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उसमें जो पेपर दिया गया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग दिए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए, हमारे साथ इनजस्टिस किया गया। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं री एग्ज़ाम के लिए। इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और पेपर के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि पेपर किस हिसाब से आना चाहिए था, किस हिसाब से यहाँ पे फ्रेम किया गया। इसके अलावा हम आउट ऑफ सिलेबस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनल कट ऑफ किस हिसाब से आपका बनेगा, और यहाँ पे री एग्ज़ाम के कितने चांसेस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप डिमांड कर सकते हो जेके बोपी से, और किस तरीके से आपको रिलैक्सेशन या बोनस वगैरह दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो जेके बोपी की तरफ से जो पेपर निकाला गया था, जिसके लिए आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इस पेपर में बहुत सारे एरर्स थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनके जो ऑप्शंस थे उनके सही आंसर नहीं थे आंसर की के हिसाब से। अब अगर हम इस पेपर की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, और आपको बहुत सारी चैनल्स के थ्रू मिसगाइड भी किया जाता है। अब ये होगा, वो होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे आपको करना चाहिए, वैसे आपको करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको वो चीज़ें नहीं बोलूँगा, मैं आपको डायरेक्टली जो फैक्ट्स हैं उन पे अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल पेपर इजी आया था, जिसकी वजह से फिर कट ऑफ हाई चला गया। उससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो पेपर टफ आया था, और पेपर टफ आने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी लो चला गया था। इवन कि 20 तक कट ऑफ चला गया था एक साल, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे अब जो बात उठ रही है वो उठ रही है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर की में गलत हैं। जो आपने डिमांड रखी है आपके हिसाब से सही है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन जेके बोपी के रूल्स के हिसाब से इसको सही भी किया जा सकता है री एग्ज़ाम के बगैर। अब अगर हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनका आंसर की में गलत दिया गया है, और आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था और आंसर की के हिसाब से उनको रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं, तो उनको ठीक कराने के लिए जेके बोपी की तरफ से पहले ही मेंशन किया गया है कि 30 तारीख तक आप विज़िट कीजिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। हम वो क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, ठीक करेंगे, फिर आपकी नई आंसर की जो आएगी उसके हिसाब से आपका रिजल्ट इशू करेंगे। तो वो प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो क्वेश्चंस अगर गलत दिए गए थे, एरर थे क्वेश्चंस में, तो वो आप ठीक करा सकते हो। उसके लिए जेके बोपी का रूल है 30 तारीख तक आप जाइए और ठीक कराइए। अब अगर हम बात करेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 10 या 5 जितने भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनके लिए भी आप जेके बोपी ऑफिस विजिट करके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस आपके ऑफिशियल सिलेबस में थे ही नहीं, तो फिर आपने किस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें पूछे। तो उनके लिए शायद वो आपको बोनस दे दे, या कोई ऐसी नोटिफिकेशन वो रिलीज़ करे जिसमें वो इस चीज़ का जिक्र करें कि ये क्वेश्चंस सिलेबस में नहीं थे, हमारी मिस्टेक की वजह से इन क्वेश्चंस को हमने निकाला। जो भी उनका प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा, और उन क्वेश्चंस के आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो उस तरीके से वो भी सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर आपकी डिमांड है कि पेपर टफ आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, जेके बोपी के हिसाब से जो सिलेबस निकाला गया था उसमें जितना भी सिलेबस आपको दिया गया था तो वो आपको सारा करना था। और अगर आपको टफ पेपर पूछा गया है तो ऑब्वियसली वो आपके सिलेबस से ही पूछा गया है, और वो टफ सिलेबस सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए या कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के लिए था। जिस हिसाब से टफ पेपर होगा उस हिसाब से कट ऑफ भी कम जाएगा, जिस हिसाब से पेपर इजी होगा उस हिसाब से कट ऑफ हाई चला जाएगा। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ, अगर पेपर इजी था, अगर आप 30 स्कोर कर पाते हो, देन दूसरा कैंडिडेट जो आपकी लेवल का होगा वो भी 30 ही कर पाएगा। अब अगर पेपर टफ होगा तो अगर वो 20 कर पाता है तो आप भी 20 ही कर पाओगे, तो कंपटीशन बराबर हो जाता है। तो पेपर टफ या इजी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है, और आपकी लेवल कम नहीं हो जाती है। जो आपको ये गाइड कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि पेपर टफ आया था, ये नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ वगैरह वगैरह, मैं आपको बता देता हूँ ये टोटली आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए। तो एक
बार आप खुद भी सोचिए अपने हिसाब से कि अगर पेपर टफ आया था वो सबके लिए आया था, और यहाँ पे अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर की में आंसर्स गलत दिए गए हैं, तो मैं इस पर एग्री करता हूँ, इसको आप ठीक करा सकते हो, ऑफिशियल तरीका है। बाकी पेपर टफ आया था, कट ऑफ कम होगा ज़्यादा होगा, इस पर अगर हम डिस्कस करेंगे, इस पर अगर हम सोचेंगे तो आपका दिमाग हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसका कोई सलूशन नहीं है। जो भी आपको बोल रहा है कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, पेपर टफ था उसकी वजह से यहाँ पे नए से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी हटा दी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ उल्लू बना रहा है, बिल्कुल ही फजूल बकवास कर रहा है। जो भी आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा है या जो भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहा है तो उसको आप सिंपली बायकॉट कीजिए। बाकी जो ऑफिशियल तरीका है, जो फैक्ट्स है वो मैंने आपको बताए। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, आपको क्वेश्चंस ठीक कराने चाहिए, और जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आप निकालिए, उनका प्रूफ लीजिए, और फिर JKVOP के ऑफिस जाके उनके साथ इस चीज़ के लिए डिस्कस कीजिए, वहाँ से उनको ठीक कराइए, और ठीक कराने के बाद अगर आपको बोनस मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है देन आप कह सकते हो नाइंसाफ़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही अभी बोला कि कट ऑफ आपके पेपर के हिसाब से भी बनता है, क्योंकि अगर आपका पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, इजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, अगर हम टफ क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, लगभग 50 क्वेश्चंस भी JKVOP में छोड़ेंगे, तो 130 ऑब्जेक्टिव्स आप कर सकते थे ना। आपने मेहनत नहीं की, आप 100 स्कोर कर सकते, आप 90 स्कोर कर सकते थे। चलो अगर आपके 90 क्वेश्चन से ईजी थे, वो ईजी क्वेश्चन तो आप कर सकते ना। इसलिए फॉल्ट आपका है, जिसने मेहनत की होगी, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने ये नहीं सोचा होगा कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, उसने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया होगा। मैं सिंपली आपको बताऊंगा, कल जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको पता चलेगा। जिन कैंडिडेट्स के 100+ पॉइंट्स होंगे तो वो भी तो आपकी तरह था ना, उसने भी तो वही पेपर दिया ना। तो इसलिए इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक को अपने हिसाब से यहीं पे क्लोज़ करूँगा। बाकी मैंने आपको तरीका समझा दिया, तरीका बता दिया, आपको गाइड कर दिया। अब अगर आपको फिर भी उनकी बातों में आना है जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। उससे आपका कुछ होगा नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ। अगर आपके मार्क्स 40 तक आते हैं देन आपको कोई प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल जाएगा जो आपको अलॉट हो जाएगा। 40 तक अगर हम बात करेंगे, 40-50 तक। अब अगर आपके पॉइंट्स उससे ज़्यादा हैं तो देन 60 से ज़्यादा अगर हैं तो आपको कोई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे। बाकी आपके जो पॉइंट 70 से अबव हैं देन आपको गवर्नमेंट कॉलेज ओपन मेरिट में भी देखने को मिल सकता है। इस साल लगभग पिछले साल से मुझे लगता है 5 या 10 पॉइंट्स कम हो सकते हैं कट ऑफ में, क्योंकि इस साल पेपर थोड़ा हार्ड आया था। तो ओवरऑल अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग 30 चला जाएगा, उससे कम भी हो सकता है। जैसे कि मैं अपना व्यू बता सकता हूँ, मेरे हिसाब से 30 चला जाएगा। बाकी हर कोई अपना व्यू बता सकता है, तो मुझे लगता है 30 जाएगा। बाकी जब आपकी काउंसलिंग आएगी, आपका रिजल्ट आएगा, तब अच्छे से क्लियर होगा, तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल वो कैंडिडेट सेफ है जिनके पॉइंट्स 30 से अबव हैं, 30 से बिलो जो हैं उनके लिए देखा जाएगा आगे। तो अभी आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो मैंने आपको सच्चाई बताई। बाकी आप खुद भी सोच सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।